श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 2 फरवरी 2026 का पावन दिन है और इसी दिन से फाल्गुन मास का शुभारंभ हो रहा है। विशेष बात यह है कि फाल्गुन मास का पहला दिन सोमवार को पड़ रहा है। जिस भी मास का पहला दिन सोमवार को आता है उस दिन शिव योग में किया गया एक विशेष उपाय अत्यंत शीघ्र फल देता है। इस उपाय को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर शिव तत्व की अनुभूति होने लगती है। जिस भी कामना से यह उपाय किया जाता है उसकी मनोकामना महादेव तक अवश्य पहुंचती है और पूर्ण होती है। आज मैं आपको कथा और अनुभव के आधार पर बहुत ही सरल भाषा में 3 महा उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी शिव भक्तों से एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो भी भक्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। यह उपाय उन भक्तों के लिए हैं जिनकी कोई कामना, कोई इच्छा या कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंचा पा रही है। आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, सोमवार, प्रदोष, महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहा। ऐसे समय में पूज्य गुरुजी ने एक अद्भुत और अचूक उपाय बताया है। इस उपाय में 2 विशेष वस्तुओं का वर्णन होता है, मंदार का पुष्प और शमी पत्र। मंदार का पुष्प नीला गुलाबी रंग का होता है। इसे कई लोग गलत समझ लेते हैं। यह आंकड़े का फूल नहीं होता। शिव महापुराण में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति भूलवश भी मंदार पुष्प या शमी पत्र को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करता है तो उसे एक बार में 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस उपाय के लिए आपको एक पूरा नीला गुलाबी मंदार पुष्प का गुच्छा लेना है। एक दीपक चाहे मिट्टी का हो या आटे का, उसमें गोल बत्ती या गाय का घी डालना है और एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। इन सभी उपायों को लेकर किसी भी समय शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले दोनों हाथों में जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद मंदार के पुष्प को दाहिने हाथ में लेकर शिवलिंग की जलाधारी पर बनी मोटी रेखा, जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, उस पर स्पर्श कराते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन कहना है और फिर उसी पुष्प को उठाकर शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित कर देना है। अंत में मंदिर की चौखट पर अपनी कामना बोलकर एक घी का दीपक जलाकर आ जाना है। चाहे कैसी भी कामना क्यों न हो, वह सीधे महादेव तक पहुंचती है और ओघरदानी शिव उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महा उपाय की। यह उपाय विशेष रूप से सोमवार के दिन करने के लिए बताया गया है। यदि आपके जीवन में दुख और कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, घर परिवार से ताने मिल रहे हैं, जीवन में रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुंडली दोष या कोई अन्य समस्या लगातार बनी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको एकमात्र अक्षत चावल का दाना लेना है जो टूटा हुआ ना हो, एक साबुत और खंडित न होने वाला बेलपत्र लेना है और एक सफेद फूल लेना है। ध्यान रहे कि केतकी का फूल भूल कर भी न ले, क्योंकि केतकी का फूल महादेव को अर्पित नहीं किया जाता। इसके साथ ही एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के पीछे बैठ जाएं। सबसे पहले बेलपत्र को जल से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए चावल का दाना और सफ़ेद फूल उसी जल के कलश में डालें और अपने दुखों की नाश की कामना करें। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा जल बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर दे। जो जलधारी से बहकर नीचे आए उसे दाहिने हाथ में रोक कर अपनी आँखों पर और अपने ऊपर छींट ले।
इस उपाय से न केवल वर्तमान दुख समाप्त होते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाली परेशानियां भी रक्षा करती हैं। अब बात करते हैं तीसरे महा उपाय की, जिसे आज के समय में हर व्यक्ति को करना चाहिए। यह उपाय धन की समस्या और कर्ज से मुक्ति के लिए है। यदि आपका कर्ज नहीं उतर रहा, लोन नहीं चुका पा रहे या धन की भारी परेशानी है, तो सोमवार की रात्रि को आधी मुट्ठी काले तिल जल में भिगो दें। इन्हें पूरे घर में घुमाकर उस स्थान पर रखें जहाँ पीने का पानी रखा जाता है, और वहीं पर घी की लंबी बाती वाला दीपक जला दे। अगले दिन इन तिलों को पीसकर पेस्ट बना ले और तांबे के कलश में डालकर उसमें थोड़ा जल मिला ले। अब इस जल को लेकर किसी वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं और वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए सोमवार के दिन उसकी जड़ों में अर्पित करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चाहे कहीं से भी धन आए, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों न हो, वह अवश्य उतर जाता है। भक्तों, ये तीनों उपाय अत्यंत सिद्ध, अद्भुत और चमत्कारी उपाय हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।